आप देख रहे हैं सवेरा मीडिया। मैं हूं अनवर खान। मुंबई से मुतस्सल थाने शहर, जो एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर का घर भी कहा जाता है, चीफ मिनिस्टर के शहर में आज दिन भर में फायरिंग की 2 वारदात अंजाम हुई। एक में गणेश जाधव नामी शख्स को गोली मारी गई और दूसरे में अविनाश गमरे नामी शख्स को गोली मारी गई। चूंकि मामला बहुत संगीन था, इस वारदात को और इस मामले को देखते हुए पुलिस ने मुलजिमीन की गिरफ्तारी की जिम्मेदारी थाने क्राइम ब्रांच के यूनिट 5 को दी और 24 घंटे नहीं बल्कि 12 घंटे के अंदर अंदर यूनिट 5 ने इन दोनों वारदात में मुलविस 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से एक रिवाल्वर बरामद किया है। बताया जाता है कि जाधव जो थे, जाधव के सर में गोली लगी और कुछ पैसों का लेन देन था, जबकि अविनाश गमरे ये एक स्टेट एजेंट बताए जाते हैं। अविनाश गमरे जख्मी है, जाधव की मौत हो गई है और दोनों वारदात को पुलिस बता रही है कि दोनों वारदात में तीनों ही मुलविस हैं, तीनों मुलजिमीन, बल्कि कुछ फरार भी हैं और दोनों का कहीं ना कहीं एक ही रिलेशन है। आपको बता दें कि पिछले 1 महीने में थाने शहर, जो कि मुंबई से लगकर है, बहुत बड़ा शहर माना जाता है, यहां फायरिंग की 4 वारदात पेश आ चुकी हैं, जो कि आज दिन में 2 और इससे पहले 2। एक हुई फायरिंग की इस पूरी वारदात को आप देखें और एडिशनल कमिश्नर ने इस सिलसिले में क्या बताया, सुनिए रिपोर्ट। सवेरा न्यूज नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थाने शहर में नौपाड़ा पुलिस स्टेशन के हद में घंटारी रोड पे अर्ली इन द मॉर्निंग 5 बजे एक घटना ऐसी हुई। 3 लोग आए और उन्होंने एक इर्टिगा गाड़ी फोड़ने की कोशिश की है। वो पत्थर से उसका ग्लास वगैरह तोड़ा। तो ये क्यों तोड़ा करके बाजू में जो बैठे हुए लोग थे रोड पे, तो उन्होंने उनको पूछा तो उनमें हाथापाई हो गई और ये हाथापाई होने से ये जो 3 लोग थे वो वापस जाकर उन्होंने वेपन लाकर ये 4-5 लोगों पे उन्होंने फायरिंग की। उसमें एक इंजर्ड हुआ है और वो हॉस्पिटल में है, उसका उपचार चल रहा है। दूसरी घटना जो वर्तक नगर पुलिस स्टेशन के हद में हुई, उसमें एक गणेश जाधव नाम का एक आदमी है और यही आरोपी जो उसका फ्रेंड भी है, उनका निजी आपस में जो भी झगड़ा पुराना था, उसके कारण से उसको यूर के जंगल में वहां उसको लेके गए और उसको फायरिंग करके उसको इंजर्ड किया गया और वो उसको हॉस्पिटल में भेजा गया। तो ही इज सीरियसली इंजर्ड। ये दोनों इंसिडेंट्स सेंसिटिव थे, इसीलिए इमीडिएटली माननीय पुलिस आयुक्त, सब पुलिस आयुक्त और सभी हमारे ऑफिसर्स ये इन्वेस्टिगेशन में जुटे और आज 6 बजे के दरमियान ये हमारे पास ये तीनों आरोपी जिसे ये घटना में, दोनों घटना में जो इन्वॉल्व थे, वो तीनों आरोपी हमने अरेस्ट किए हैं और अभी बाकी एक वेपन भी हमने रिकवर किया है। बाकी आगे इन्वेस्टिगेशन जारी। पकड़े गए आरोपियों का बैकग्राउंड क्या सर? वो तो कुछ उन पे गुने दाखिल है, वो तो गुनहगारी रिकॉर्ड है उनका। कितना मुश्किल था और कितनी प्रयास किए गए, आपने कितनी ये तो बस जब ये घटना हुई, इसका सेंसिटिविटी देख के क्राइम ब्रांच से 9 टीम हमारी कार्यरत थी, टेक्निकल एनालिसिस और सब करने के लिए। पुलिस स्टेशन वर्तक नगर, पुलिस स्टेशन नौपाड़ा, डीसीपी जोन 1, डीसीपी जोन 5, डीसीपी क्राइम, ये सब लोग ये इन्वेस्टिगेशन में लोग जुटे हुए थे और उन्होंने 6 घंटे में ये आरोपी आए। सर, इतनी बड़ी वाकया होता है थाने में जहाँ पे सीएम रहते हैं, और कितना मुश्किल था आपको पकड़ना आरोपियों को, और जिनको पकड़ा गया उनका हिस्ट्री या उनका रिकॉर्ड क्या बोलता है? उनके अभी तो जितने 3 आरोपी पकड़े गए हैं, 3 में से 2 का तो काफी रिकॉर्ड है, काफी गुने उनके अगेंस्ट है। वो जेल में भी रह चुके हैं, बहुत दिन जेल में भी रह चुके हैं और आगे अभी तपास के बाद, इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा। सर, जेल की दोस्ती बहुत बड़ी चलती है, ऐसा हम लोगों ने सुना है, तो इस वजह से आगे या उसके लिए इन्वेस्टिगेशन करेंगे और उसके बाद डेफिनेटली हम विल कम टू। थैंक यू सर।